तो चलिए शुरू करते हैं। एक मजेदार बात यह है कि राजस्थानी पेंटिंग का ओरिजिन तो मानते हैं 15वीं 16वीं सदी में, पर इसका गोल्डन पीरियड रहा 17वीं 18वीं सदी। और कहते हैं कि मेवाड़ वो तो इसकी जड़ है, एकदम जन्मभूमि। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अगर हम इंडियन पेंटिंग की जड़ों को देखें तो अजंता तो है ही एक बड़ा इंस्पिरेशन। राजस्थानी चित्रकला ने वहीं से प्रेरणा ली, फिर उसमें लोकल चीजें मिली, जैन, गुजरात, अपभ्रंश स्टाइल का असर आया और तब जाकर ये बनी। और हाँ, मेवाड़ का रोल शुरू में बहुत अहम रहा। एक बात और, इसके नाम को लेकर भी थोड़ी कहानी है। आनंद कुमार स्वामी ने सबसे पहले साइंटिफिक तरीके से इसको स्टडी किया। उन्होंने इसे राजपूत चित्रकला कहा। बाद में राय कृष्ण दास जैसे विद्वानों ने इसे राजस्थानी चित्र शैली नाम दिया। ये शायद ज्यादा सही लगता है इसके फैलाव को देखते हुए। हमारे सोर्स बताते हैं कि सबसे पुराना जो चित्र मिला है, ओघ नियुक्ति वृत्ति, वो 1060 ईस्वी का है, ताड़पत्र पर बना है। जैसलमेर के जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार में रखा है और एक श्रृंगधर नाम के कलाकार हुए तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने उन्हें मारवाड़ का पहला जरूरी पेंटर माना है। अच्छा, मतलब शुरुआत तो काफी पहले हो गई थी। आपने मेवाड़ का जिक्र किया, जननी कहा गया उसे। हमारे सोर्स में ये भी है कि राजस्थानी पेंटिंग मेनली 4 स्कूलों में बटी है, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। हालांकि आज जो हमारे पास मटेरियल है वो ज्यादातर मेवाड़ और मारवाड़ पर ही फोकस कर रहा है। तो मेवाड़ से ही शुरू करें। हाँ जरूर। मेवाड़ स्टाइल सबसे पुरानी और कह सकते हैं सबसे प्रभावशाली रही। फिर इसकी कई सब स्टाइल्स भी बनी, जैसे चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, ये सब। इसका एक बहुत जरूरी शुरुआती एग्जाम्पल है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ। ये 1260 एडी में महाराणा तेज सिंह के टाइम कमल चंद्र ने पेंट किया था। ये मेवाड़ का पहला उपलब्ध पेंटेड ग्रंथ माना जाता है। तो किन राजाओं के टाइम में ये स्टाइल ज्यादा फली फूली? कुछ खास दौर रहे होंगे? हाँ, कई राजाओं का हाथ रहा, पर कुछ का टाइम तो वाकई टर्निंग पॉइंट था। जैसे महाराणा कुंभा 1433-1468, इनको तो मेवाड़ चित्रशैली का एक तरह से जनक ही मानते हैं। इनके टाइम में गीत गोविंद, रसिक प्रिया, संगीत राज जैसे ग्रंथों पर बेस्ड पेंटिंग्स बनी। कल्पसूत्र भी पेंट हुआ। इनके गुरु थे हीरानंद। तो ये एक तरह से नींव डालने वाला टाइम था। फिर महाराणा प्रताप और अमर सिंह प्रथम 1572-1620, इनका टाइम थोड़ा मुश्किलों भरा था। राजधानी चावंड में थी, तो वहीं चावंड चित्रशैली बन पी। नासिरुद्दीन या निसारुद्दीन नाम के एक पेंटर थे। उन्होंने ढोला मारू और खास तौर पर रागमाला की बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाई। अमर सिंह प्रथम का टाइम तो चावंड स्टाइल का गोल्डन पीरियड कहलाता है। मुश्किलों में भी आर्ट अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। हाँ, ये तो है। फिर आए महाराणा जगत सिंह प्रथम 1628-52। इनका टाइम उदयपुर चित्रकला का गोल्डन पीरियड माना जाता है। इन्होंने तो दरबार में एक प्रॉपर आर्ट स्कूल, चितेरों की ओवरी या तस्वीरां रो कारखाना भी बनवाया। वल्लभ संप्रदाय का असर बढ़ा तो कृष्णलीला, रामायण, भागवत पुराण, गीत गोविंद, इन सब पर खूब मिनिएचर पेंटिंग्स बनी। साहेबदीन और मनोहर इस दौर के स्टार पेंटर थे। साहेबदीन ने तो रामायण और भागवत पर बड़े बड़े सेट बनाए। वाह, मतलब प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन शुरू हो गया था। हाँ। और फिर महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 1734 के टाइम एक इंटरेस्टिंग ग्रंथ पेंट हुआ, कलीला व दिमना। यह असल में पंचतंत्र की कहानियों का अरबी फारसी ट्रांसलेशन है। 2 गीदरों कलीला और दिमना के जरिए पॉलिटिक्स और मोरालिटी की बातें। इसे नूरुद्दीन नाम के पेंटर ने बनाया था। ये तो काफी डिटेल्ड हिस्ट्री है। अच्छा, अगर किसी को मेवाड़ स्टाइल की पेंटिंग पहचाननी हो तो मेन पहचान क्या होगी? क्या देखें उसमें? कुछ खास चीजें। रंगों में लाल और पीला रंग ज्यादा दिखेगा। पुरुषों के सिर पर एक खास तरह की ऊंची पगड़ी होती है, अटपटी पगड़ी कहते हैं उसे। ये मेवाड़ की पहचान है। अच्छा, अटपटी पगड़ी, हाँ ये तो सुना है। हाँ, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही सवाल हाल ही में एक एसआई एग्जाम में भी आया था। इससे पता चलता है ये फीचर्स कितने जरूरी माने जाते हैं। इसके अलावा चेहरों में थोड़ी गोलाई, मीनाकृत आंखें, मछली जैसी आंखें, और नेचर पेंटिंग में कदम का पेड़, कुंज, लताएं, फूल वगैरह दिखते हैं। साहिबदीन, मनोहर, कमलचंद्र, हीरानंद, कृपाराम, जगन्नाथ, ये सब इसी स्टाइल के बड़े नाम हैं। मेवाड़ के बाद नाथद्वारा का जिक्र आता है, वो श्रीनाथ जी के मंदिर वाली स्टाइल। ये मेवाड़ से अलग कैसे है? नाथद्वारा स्टाइल जो है वो उदयपुर और ब्रज मथुरा स्टाइल के मिलने से बनी है। खासकर तब जब महाराणा राज सिंह श्रीनाथ जी की मूर्ति को सेहाड़ लाए, जो अब नाथद्वारा है।
तो कृष्ण लीला और खासतौर पे श्रीनाथ जी का स्वरूप इसके सेंटर में है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है पिछवाई। मंदिर में मूर्ति के पीछे लगने वाले कपड़े पर बड़े साइज की पेंटिंग्स होती हैं। ये कृष्ण लीला के सीन होते हैं। हाँ, पिछवाई तो बहुत फेमस है। बिल्कुल। रंगों में हरे और पीले का ज्यादा इस्तेमाल होता है, खासकर बैकग्राउंड में। केले के पेड़ बहुत दिखते हैं इसमें। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, हमारे सोर्स बताते हैं कि कमला और इलायची नाम की महिला चित्रकारों ने भी इस स्टाइल में काम किया। अरे वाह, महिला चित्रकार, ये तो उस जमाने के हिसाब से वाकई खास बात है। अच्छा, शाहपुरा स्टाइल के बारे में क्या जानकारी है? शाहपुरा स्टाइल अपनी एक खास कला के लिए जानी जाती है, फड़ चित्रण। ये कपड़े पर बनती है। लोक देवता होते हैं ना, जैसे पाबूजी, देवनारायण जी, उनकी पूरी कहानी पेंट की जाती है। फिर भोपे लोग उसे गाकर सुनाते हैं, बाँचते हैं। जिस कपड़े पर यह बनती है उसे रेजी या रेजा कहते हैं। हाँ हाँ, फड़ देखिए मैंने। जोशी परिवार इस आर्ट के लिए फेमस है। पांचोजी जोशी को इसका फाउंडर मानते हैं। और श्रीलाल जोशी बहुत बड़े फड़ पेंटर हुए हैं, उन्हें पद्मश्री भी मिला। इसमें लाल और हरे रंग ज्यादा चलते हैं। और देवगढ़ स्टाइल, ये भी मेवाड़ स्कूल का ही हिस्सा है। हाँ, देवगढ़ मेवाड़ का ही एक ठिकाना था। 1680 ईस्वी में रावत द्वारकादास चुंडावत ने इसे बसाया था। यहाँ की स्टाइल में ना मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ तीनों का असर दिखता है, मिक्स है थोड़ा। यहाँ के जो सामंत थे वो 16वें उमराव कहलाते थे। इस स्टाइल को लाइमलाइट में लाने का क्रेडिट श्रीभर अंधारे को जाता है। इसमें हरे और पीले रंग ज्यादा यूज होते दिखते हैं। यहाँ के वॉल पेंटिंग्स, मतलब भित्ति चित्र, काफी फेमस हैं। जैसे अजारा की ओवरी और मोती महल में है। बक्ता, कंवला, बैजनाथ, चोखा जैसे पेंटर्स इस स्टाइल से जुड़े हैं। तो ये तो हुई मेवाड़ और उसकी सब स्टाइल्स की बात। अब थोड़ा पश्चिम की तरफ चलें। मारवाड़ स्कूल, जिसका सेंटर जोधपुर रहा। बिल्कुल। मारवाड़ स्कूल का असर काफी दूर तक था। जोधपुर तो था ही, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, जैसलमेर, सिरोही, सब पर इसकी छाप दिखती है। जोधपुर स्टाइल को ही मारवाड़ का ओरिजिनल फॉर्म मानते हैं। इसका डेवलपमेंट भी 16वीं-17वीं सदी में हुआ। राव मालदेव के टाइम में आर्ट को बढ़ावा मिला। महाराजा गजसिंह के टाइम ढोला मारू और भागवत जैसे इंपॉर्टेंट चित्र बने। वीरजी नाम के पेंटर ने रागमाला सेट बनाया था। फिर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के टाइम कृष्ण लीला पर ज्यादा पेंटिंग्स बनी। थोड़ा मुगल असर भी आया। लेकिन महाराजा मानसिंह का टाइम खास है। वो नाथ संप्रदाय को मानते थे, तो उनके समय नाथ कैरेक्टर्स, शिव पुराण, दुर्गा पुराण, इन पर बहुत पेंटिंग्स बनी। शंकर दास, अमरदास भाटी, दाना भाटी जैसे कई आर्टिस्ट लगे थे इस काम में। और एक खास बात, मारवाड़ स्टाइल में लव स्टोरीज, मतलब प्रेमाख्यान का पेंटिंग खूब हुआ। जैसे ढोला मरवण, मूमल निहालदे, रूपमती बाज बहादुर। भाटी परिवार के आर्टिस्ट का इसमें बड़ा हाथ रहा। बाद में महाराजा तख्त सिंह के टाइम यहाँ भी कंपनी स्टाइल का असर आने लगा था। अच्छा, तो जोधपुर स्टाइल को पेंटिंग्स में कैसे पहचाने? क्या अलग दिखता है? इसकी अपनी अलग पहचान है। औरतों की आंखें बादाम जैसी थोड़ी खिंची हुई बनाते हैं। आदमियों के सिर पर ऊंची पगड़ी जो आगे की तरफ झुकी होती है। औरतों के कपड़ों में लाल फुंदनों वाले पीले ओढ़ने या लहंगे दिखते हैं। रंगों में पीला रंग ज्यादा हावी रहता है, लाल भी यूज होता है। बैकग्राउंड में आम के पेड़, रेत के टीले, झाड़ियां और बादलों का घुमावदार स्टाइल दिखता है। रामा, नाथा, छज्जू, सेफू जैसे पेंटर्स इसी जोधपुर स्टाइल के हैं। और हाँ, आपने एग्जाम की बात की थी ना? हाँ। पटवार 2016 के एग्जाम में इन्हीं आर्टिस्ट्स रामा, नाथा, छज्जू के बारे में पूछा गया था कि ये किस स्टाइल से हैं। ओह, देखा, मतलब कलाकारों के नाम भी सीधे पूछ लेते हैं। चलिए अब बीकानेर की बात करते हैं। ये मारवाड़ के असर में तो आती है, पर शायद कुछ अलग भी होगा इसमें। हाँ, बीकानेर स्टाइल में मारवाड़ के साथ साथ मुगल और थोड़ा दक्कनी स्टाइल का एक यूनिक मिक्सचर है। इसकी शुरुआत राव राय सिंह के टाइम हुई। वो खुद मुगल दरबार से जुड़े थे, तो वो अपने साथ उस्ता अली रजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन जैसे पेंटर्स को मुगल दरबार से बीकानेर ले आए थे। इसलिए यहाँ मुगल आर्ट का असर काफी गहरा है। महाराजा अनूप सिंह का टाइम 1669 to 1698 बीकानेर स्टाइल का गोल्डन पीरियड माना जाता है। इसकी सबसे हटके बात यह है कि यहाँ के पेंटर, जिन्हें उस्ताद कहते थे, वो अक्सर पेंटिंग के नीचे या पीछे अपना नाम, अपने पिता का नाम और बनाने का साल, संवत भी लिखते थे। सच में ये तो कमाल है, उस जमाने में सिग्नेचर करना। हाँ, ये बहुत रेयर था। रुकनुद्दीन, इब्राहिम, नाथू, ईसा जैसे पेंटर्स इस दौर के बड़े नाम हैं। बीकानेर की और क्या खासियत है? रंगों में लाल, बैंगनी, सलेटी और गोल्डन कलर का यूज मिलता है। लाइन वर्क बहुत बारीक होता है
और चेहरे मुगल स्टाइल जैसे दिखते हैं। ऊंट की पेंटिंग भी यहाँ खास तौर पे होती है। बीकानेर में 2 खास आर्ट फॉर्म बहुत फेमस हुई। एक तो उस्ता कला, ये ऊंट की खाल पर सोने की बारीक नक्काशी या पेंटिंग की कला है। इसे मुनव्वती कला भी कहते हैं। अच्छा, हाँ, उस्ता कला। हिसामुद्दीन उस्ता इसके बहुत बड़े कलाकार थे। उन्हें 1986 में पद्मश्री भी मिला था। और दूसरी है मथेरन कला। ये दीवारों पर माइथोलॉजिकल कहानियों और धार्मिक सीन्स के भित्ति चित्र बनाने की कला है। ज्यादातर जैन कम्युनिटी के आर्टिस्ट करते थे। महाराजा अनूप सिंह ने इसे भी सपोर्ट किया। और हाँ, ये मथेरन कला किस जिले की है, ये सवाल भी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2019 में पूछा गया था। जवाब है बीकानेर। तो बीकानेर की अपनी अलग ही पहचान है उस्ता और मथेरन कला के साथ। अब उस स्टाइल पर आते हैं जिसका नाम सुनते ही एक खास तस्वीर दिमाग में आती है, किशनगढ़ और बणी ठणी। बिल्कुल, किशनगढ़ स्टाइल का डेवलपमेंट 17वीं सदी में महाराजा रूप सिंह के टाइम शुरू हुआ, पर इसका गोल्डन पीरियड आया 18वीं सदी में महाराजा सावन सिंह 1699 से 1764 के टाइम। सावन सिंह खुद आर्ट लवर थे, कृष्ण भक्त थे और नागरी दास नाम से कविताएं लिखते थे। उन्हीं के दरबार के पेंटर थे मोरध्वज निहाल चंद। उन्होंने सावन सिंह की प्रेमिका, जो एक सिंगर और पोएट भी थी, उनका असली नाम शायद रसिक बिहारी था, उनको राधा के रूप में पेंट किया और वही पेंटिंग बणी ठणी नाम से फेमस हो गई। हाँ, बणी ठणी। एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फयाज अली ने इस स्टाइल को दुनिया के सामने लाने में बड़ा रोल निभाया। डिकिंसन ने तो बणी ठणी को भारत की मोनालिसा कहा और 1973 में भारत सरकार ने इसी बणी ठणी पेंटिंग पर पोस्टेज स्टाम्प भी जारी किया था। ये फैक्ट भी एग्जाम में आ चुका है। भारत की मोनालिसा, इसकी पहचान क्या है? क्यों ये पेंटिंग्स इतनी खास मानी जाती हैं? किशनगढ़ स्टाइल की जो फीमेल फिगर्स हैं वो एकदम अलग हैं। लंबा चेहरा, ऊंचा माथा, नुकीली लंबी नाक, पतले होंठ और सबसे खास है उनकी लंबी खींची हुई आंखें, कमल की पंखुड़ी या खंजन पक्षी जैसी। गर्दन लंबी, बॉडी पतली और बालों की एक लट गालों पर झूलती हुई दिखाते हैं। रंगों में सफ़ेद, गुलाबी, सिंदूरी रंग ज़्यादा यूज़ होता है। बैकग्राउंड में झील, बोटिंग सीन, केले के बाग दिखते हैं। मेन थीम राधा कृष्ण की लव स्टोरीज हैं। एक बात ध्यान देने वाली है कि इस स्टाइल में राग रागिनियों की पेंटिंग नहीं हुई, जो बाकी कई स्टाइल्स में मिलती है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। सीताराम, बदन सिंह, नानक राम, अमरचंद जैसे पेंटर भी इसी स्टाइल से जुड़े थे। और इनमें से कुछ नाम, सीताराम, बदन सिंह, नानक राम, पर भी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2017 में सवाल आया था। तो किशनगढ़ स्टाइल अपनी खास खूबसूरती और रोमांस पर फोकस्ड है। हमारे सोर्स में अजमेर और जैसलमेर का भी जिक्र है, थोड़ा कम ही सही। हाँ, अजमेर स्टाइल थोड़ी मिक्स टाइप की है। इस पर जोधपुर, मुगल और यहाँ तक कि साउथ का भी असर दिखता है। यहाँ की पेंटिंग्स में लोकल टच ज्यादा है। चांद नाम के एक पेंटर ने 1698 में राजा पाबूजी का पोर्ट्रेट बनाया था। साहिबा नाम की एक महिला पेंटर का भी जिक्र मिलता है। और जैसलमेर स्टाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये काफी हद तक बाहर के असर से, खासकर मुगल या जोधपुर, फ्री रहकर इंडिपेंडेंटली डेवलप हुई। महारावल हर्राय, अक्खे सिंह और मूलराज के टाइम इसे सपोर्ट मिला। इसका सबसे फेमस सब्जेक्ट है मूमल। मूमल? हाँ, मूमल की पेंटिंग्स यहाँ बहुत बनी है। इसे मांड की मोनालिसा भी कहा गया है। वाह, तो ये वाकई एक शानदार सफर रहा राजस्थानी पेंटिंग की अलग-अलग गलियों से। हमने देखा कैसे एक मेन सोर्स मेवाड़ से निकलकर ये आर्ट अलग-अलग रियासतों में वहाँ के राजाओं की पसंद, लोकल ट्रेडिशंस और बाहर के असर से मिलकर कितनी अलग और रिच बन गई। बिल्कुल, हर स्टाइल की अपनी खुशबू है, अपनी कहानी। कहीं भक्ति का रंग गहरा है, जैसे नाथद्वारा किशनगढ़ में, कहीं लव स्टोरीज हैं, जैसे मारवाड़ में, कहीं लोक देवताओं की कहानियां हैं, जैसे शाहपुरा में, तो कहीं दरबारी शानो शौकत और मुगल असर है, जैसे बीकानेर में। और ये जो क्लासिफिकेशन है, जैसे आनंद कुमार स्वामी का राजपूत चित्रकला कहना या पैट्रिक लॉरेंस का इसे पूरी तरह से भारतीय मानना, ये सब दिखाता है कि इस आर्ट को समझने और डिफाइन करने के भी अलग अलग तरीके रहे हैं। और हाँ, आनंद कुमार स्वामी के क्लासिफिकेशन पर वीडियो 2021 में सवाल भी आया था। हाँ, सही। तो ये सारी जानकारी, ये स्टाइल्स, कलाकार, उनकी पहचान और यहाँ तक कि एग्जाम में आए सवाल, सब मिलकर एक पूरी पिक्चर बनाते हैं। इस गहरी पड़ताल के बाद हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने को। इन सभी स्टाइल्स और कहानियों में से कौन सी बात या कौन सी पेंटिंग सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है और क्यों?
शायद ये सोचना इंटरेस्टिंग हो कि आर्ट सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होती, वो अपने टाइम के समाज, कल्चर और इतिहास को भी अपने रंगों में समेटे होती है।